इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। एनटॉक टून्स किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का समर्थन नहीं करता। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुछ दिनों से बैरागढ़ गांव में आसमान मानो फट पड़ा था। लगातार तेज बारिश हो रही थी, जबकि यही वो समय था जब खेतों में पकी फसलें काटी जानी थी। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। खेतों में लहलहाती फसलें देखकर किसान खुशी से बात कर रहे थे। श्याम, भैया इस बार तो किस्मत खुल गई। हरी, हाँ, मैं तो इस बार बनिया का पूरा उधार चुका दूंगा। थोड़ी दूर खड़ा था एक किसान, नरेंद्र, जिसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों साफ दिख रही थी। नरेंद्र, बस भगवान बारिश को रोक लें तो सबका भला हो जाए। अचानक आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकी और फिर ऐसी बारिश शुरू हुई कि खेत तालाब बन गए। दिन निकलते ही किसान खेतों में पहुंचे। हर तरफ पानी, गिरी हुई फसलें, टूटे सपने। नरेंद्र खेत के बीच बैठ गया। नरेंद्र रोते हुए, हे भगवान, अब बनिया का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? गांव का बनिया मोतीलाल लाठी टेकता हुआ नरेंद्र के घर पहुंचता है। मोतीलाल, उधार की मियाद पूरी हुई, या तो पैसे दो या जमीन मेरे नाम करो। नरेंद्र, सेठ जी, फसल बह गई है, थोड़ा समय दीजिए। मोतीलाल, 3 दिन, चौथे दिन फैसला। घर में पत्नी कुसुम और बेटा रोहन बैठे थे। कुसुम, अगर जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे? नरेंद्र चुप रहता है। 3 दिन बीत जाते हैं, पैसे नहीं जुटते। मोतीलाल जमीन के कागज ले लेता है। अब नरेंद्र के पास बस एक रास्ता बचता है, सूखे पहाड़। वहां से पत्थर तोड़कर शहर में बेचना। नरेंद्र रोज पहाड़ पर जाता, शाम को थकाहारा लौटता। एक दिन पत्थर तोड़ते समय एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़ा, बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। नरेंद्र, मेहनत ही आखिरी सहारा है बाबा। बूढ़ा प्यासा होता है। नरेंद्र अपना पानी दे देता है। बूढ़ा मुस्कुराकर, जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ रास्ते अपने आप खुलते हैं। वह पहाड़ का एक रास्ता बता देता है। अगले दिन नरेंद्र उस रास्ते पर जाता है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक छुपा हुआ मेला दिखता है, जहां अनाज सस्ता, औजार सस्ते, मेहनत की सही कीमत। नरेंद्र थोड़े पैसे में अनाज और औजार ले आता है। नरेंद्र गांव में सामान बेचता है। धीरे धीरे घर चलता है, उधार उतरता है, इज्जत बढ़ती है। कुछ महीनों में वह बनिया का पूरा कर्ज चुका देता है। नरेंद्र, सेठ जी, ये रहे पूरे पैसे, मेरी जमीन वापस दीजिए। मोतीलाल हैरान रह जाता है। मोतीलाल को शक होता है। वह नरेंद्र का पीछा करता है, लेकिन जब खुद पहाड़ जाता है, वह मेला गायब होता है। गुस्से में वह नरेंद्र की छोटी दुकान जला देता है। गांव में पंचायत बैठती है। सरपंच सबके सामने सवाल करता है। गवाह सामने आते हैं। मोतीलाल सच मान लेता है। सरपंच, लालच ने तुझे अंधा कर दिया। फैसला होता है, दुकान दोबारा बनेगी।
गरीब किसानों का कर्ज कम होगा। मोतीलाल को गांव छोड़ना होगा। नरेंद्र अपनी जली दुकान के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून होता है। जिस इंसान के पास सच्चाई होती है, उसके पास सब कुछ दोबारा बनाने की ताकत भी होती है। मोतीलाल से जमीन वापस मिलने के बाद नरेंद्र की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। खेत अभी खाली थे, लेकिन उम्मीद बोई जा चुकी थी। नरेंद्र खेत देखकर, इस मिट्टी ने मुझे फिर अपनाया है। पत्नी कुसुम घर में तुलसी के पास दिया जलाती है। एक रात नरेंद्र को नींद नहीं आती। उसे बार बार वही छुपा हुआ मेला याद आता है। नरेंद्र मन में, क्या वो रास्ता हमेशा रहेगा या वो सिर्फ जरूरत के लिए था? बाहर तेज हवा चलती है। दरवाजा अपने आप हिलता है। अगले दिन गांव के कुछ किसान नरेंद्र के पास आते हैं। शाम, भैया, बनिया तो चला गया, लेकिन अब नया व्यापारी आ गया है। उस व्यापारी का नाम रघुवीर सेठ, जो बीज और खाद उधार देकर कागजों में जमीन फंसाता है। रघुवीर सेठ गांव आता है। चमचमाती गाड़ी, मीठी बातें और अंदर छिपा जहर। रघुवीर, मैं किसानों का भला चाहता हूं, बिना ब्याज उधार दूंगा। नरेंद्र को शक होता है। उसी रात नरेंद्र सपने में वही बूढ़ा व्यक्ति देखता है। बूढ़ा, जो रास्ता खुद के लिए खुलता है, वह दूसरों के लिए बंद नहीं होना चाहिए। सुबह नरेंद्र समझ जाता है उसे फिर पहाड़ जाना होगा। नरेंद्र पहाड़ पहुंचता है। इस बार छुपा मेला पहले से अलग लगता है। कम दुकानें, कम रोशनी और सख्त नियम। दुकानदार, यह जगह अब सिर्फ लालच से लड़ने वालों के लिए है। नरेंद्र को बताया जाता है अगर वह चाहे तो वह मेला हमेशा के लिए बच सकता है, लेकिन शर्त है, तुम्हें अपने फायदे से ज्यादा गांव के बारे में सोचना होगा। नरेंद्र हामी भर देता है। रघुवीर सेठ को पहाड़ और मेले की भनक लग जाती है। वह अपने आदमियों को भेजता है ताकि रास्ता ढूंढा जा सके, लेकिन रास्ता सिर्फ ईमानदार को दिखता है। एक रात गांव के गोदाम में आग लग जाती है। रघुवीर नरेंद्र पर आरोप लगवा देता है। पुलिस गांव पहुंचती है। कुसुम रो पड़ती है। गांव वाले एकजुट होते हैं। कुछ किसान रघुवीर के झूठे कागज लाते हैं। पुराने उधार के सबूत और फर्जी हस्ताक्षर सामने आते हैं। रघुवीर फंस जाता है। पुलिस रघुवीर को ले जाती है। उसकी सारी जमीन किसानों को वापस मिलती है। नरेंद्र गांव में किसान समिति बनवाता है। अब बीज मिलकर खरीदे जाते हैं। कोई बनिया नहीं, कोई छुपा सौदा नहीं। किसान समिति बने कुछ महीने बीत चुके थे। गांव में अब उधार नहीं, साझेदारी थी। नरेंद्र सुबह खेतों की मेड़ पर चलता है। सूखी जमीन पर नई फसल की हरी लकीरें दिखने लगी थी। नरेंद्र धीरे से, अब यह मिट्टी डरती नहीं, अब यह भरोसा करती है। एक शाम गांव में अफवाह फैलती है। पहाड़ का रास्ता फिर खुल गया है। लोग डर जाते हैं। कुसुम, कहीं फिर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? नरेंद्र चुप रहता है। अगले दिन 3 गाड़ियां गांव में आती है। शहर की एक कंपनी जिसका नाम है विकास ग्रुप, वे पहाड़ में खनन करना चाहते हैं। कंपनी आदमी, यह जमीन सरकार की है, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। कुछ किसान डर जाते हैं। शाम,
अगर मुआवजा मिल जाए तो बुरा क्या है? नरेंद्र समझाता है। नरेंद्र, आज पैसा मिलेगा, कल पानी भी नहीं बचेगा। उसी रात नरेंद्र को वही बूढ़ा फिर दिखाई देता है। बूढ़ा, अब हमारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी बारी है। सुबह पहाड़ पूरी तरह शांत था। छुपा मेला हमेशा के लिए गायब हो चुका था। नरेंद्र पंचायत बुलाता है। वह सबके सामने कहता है, नरेंद्र, कोई चमत्कार हमें नहीं बचाएगा। अब या तो हम एकजुट होंगे या फिर सब खो देंगे। गांव वाले साथ खड़े होते हैं। किसान समिति, सरकारी दफ्तर जाती है। पुराने नक्शे, पानी के स्रोत और जमीन के कागज दिखाए जाते हैं। अधिकारियों को सच्चाई समझ आती है। सरकार खनन की अनुमति रद्द कर देती है।